Hello students, today we will start standard 8 chapter 14 that is compound interest. ये चैप्टर अभी ही नहीं आपको आगे इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगा बिकॉज़ आपको जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होगा या बैंक में डालेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे पैसे या जो भी आप करेंगे बैंक से रिलेटेड काम, वो सारे एग्जांपल्स में ये यूज़ होगा। ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने अभी दिए हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ होगा। सो as you can see here, I have written something, that is we have to learn some basics of compound interest. तो सबसे पहले प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट, मनी दैट वाज बोरोड और डिपॉजिटेड। प्रिंसिपल मीन्स जो भी आपने पैसा किसी से उधार लिया या उधार दिया, उधार लिया भी या उधार दिया भी, तो ये प्रिंसिपल वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने 100 रुपीज़ की चॉकलेट लेनी है, आपके पास 100 रुपीज़ है नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक 100 रुपीज़ देगी, वो है आपका प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे वो क्या है। दिस इज़ द परसेंट रेट। PCPA मीन्स परसेंट पर एनम। PCPA मीन्स एक साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आपने अभी चॉकलेट लेने के लिए बैंक से बोरो किया, ठीक है, कोई प्राइस मतलब 100 रुपीज़ आपने उससे बोरो किया। बैंक कभी भी लोन देती है ना, तो वो फ्री में नहीं देती, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर आपके 100 रुपीज़ आपने अगर 100 रुपीज़ लोन लिया है, तो वो बैंक आपको 10 अगर वो बैंक अगर बोल रही है मैं 10% के हिसाब से चार्ज करूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और जब भी बैंक को पैसा वापस देंगे, जितना टाइम आपने पैसा रखा है ना, वहाँ पर जितना आपने पैसा रखा है उसका 10% 100 रुपीज़ तो देना ही है, प्लस आपको उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे? रेट इंटरेस्ट से। अगर 100 रुपीज़ से को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो भी रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, मतलब वो 10% और एक्स्ट्रा आपको पैसा चार्ज करेंगे, वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फॉर विच मनी इज़ बोरोड और डिपॉजिटेड। टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 100 रुपीज़ आपने कितने टाइम तक लिया? जब चॉकलेट आप ख़रीदे थे, आपके पास पैसे नहीं थे 100 रुपीज़, तो आपने बैंक से क्या लिया? बोरो किया, ठीक है। वो आपने कितने टाइम तक लिया? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 100 रुपीज़ लिया और आप 1 साल के बाद देंगे, ठीक है, अभी आपके पास नहीं है, लेकिन वो आप 1 साल के बाद देंगे, तो आपका नंबर ऑफ़ टाइम कितना हुआ? 1 ईयर। अगर 2 साल के बाद देंगे तो 2 ईयर हुआ। और इससे पहले की क्लासेस में हम लोग ने सीखा होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम ऐसे ही रिकॉल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग पहले क्या लिखते थे? P/R/T अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अभी क्या हुआ है? P और N, ये टाइम के जगह क्या हुआ है? N। सेम वही है, लेकिन अभी N हुआ है, उसको N से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल इंटू टाइम, नंबर ऑफ़ टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
अब क्या सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते देखेंगे। चॉकलेट की का प्राइस हमने 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ की चॉकलेट है, तो प्रिंसिपल 100 हुआ। नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए हम लोग ने लोन लिया है, 2 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। एंड ऑफ 1 ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट है। 100 इंटू 10% निकालेंगे, 100 इंटू 10 अपॉन 100। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 10 1 जा 10, तो ये फर्स्ट ईयर का 10% हुआ। ठीक है, सेकेंड ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेम 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10 अपॉन 100, 10 1 जा 10। ओके, हो गया। अब ये 10 और ये 10 मिला के कितना हुआ, 20%। और इंटरेस्ट कितना हुआ हम लोग का, 20 रुपीज़ इज़ इंटरेस्ट। और फॉर्मूला अभी, अब हम ये सिंपल वे में कैलकुलेट करके पता किए इंटरेस्ट क्या है, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करके पता करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। अब P की जगह क्या आएगा, 100, N की जगह क्या आएगा, 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100। ये 100 कट, 2 10 जा 20 आया। सेम सिंपल वे में भी हम लोग ने कैलकुलेट किए हैं और विथ फार्मूला भी, तो दोनों का सेम ही आया। अगर हम ऐसे सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे तो अगर यहाँ पर तो 2 ईयर्स का दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ड्यूरेशन, ठीक है, ऐसा अगर 10 ईयर्स का दिया होता तो हम लोग को कितना टाइम लगता है, इसलिए फार्मूला के यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं ईजी वे में, इसलिए फार्मूला याद रखो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल वे में पहले हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल 100, मतलब चॉकलेट हम लोग ने 100 रुपीज़ की ली, प्रिंसिपल क्या हुआ 100, नंबर ऑफ ड्यूरेशन या टाइम 2 ईयर्स, और टाइम को क्या किस लेटर से डिनोट करते हैं, एन से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ़ ड्यूरेशन कितना है, 2 साल के लिए लोन है, तो इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है वो फर्स्ट ईयर का, 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10 अपॉन 100, ये 100 कट हुआ तो आंसर 10 हुआ है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या ऐड होके कैलकुलेट करना पड़ा, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर का 10 हुआ है आया है परसेंट, ये 100 में ऐड होगा, मतलब सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब वो 110 होगा, 100 नहीं होगा, वो 110। क्यों, 100 प्लस 10। नेक्स्ट ईयर टाइम हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का भी प्रिंसिपल जो 100 रुपीज़ है उसमें ऐड होगा, मींस 110 रुपीज़ होगा। तो 110 इंटू 10 को कैलकुलेट करेंगे, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, बचा क्या, 11 इंटू 1, 11 1 जा 11, और ये 10 और 11 ऐड करेंगे दोनों ईयर का इंटरेस्ट, तो कितना आया, 21 रुपीज़। कितना और चार्ज करेंगे, और एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, 21 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट। अब फार्मूला कुछ, अब ऐसा हम लोग को बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला है, तो हम फार्मूला से इजी वे में कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल
ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ़, ये जो 2 है ना स्क्वायर नहीं है, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स है, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल 100 है, 1 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज 2, ये 10, ये 0 और ये 0 कट, ये 10 इंटू 1 और ये प्लस 1 100, ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 दैट इज़ 11 अपॉन 10 ब्रैकेट को क्लोज स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो अभी ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 11 इंटू 11 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 121। ये हुआ हमारा अमाउंट। अब अमाउंट को भी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। नाउ अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला, हम लोग को अमाउंट पता चल गया। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है 121, प्रिंसिपल कितना है 100 इक्वल प्लस इंटरेस्ट हम लोग को पता नहीं है, तो ये 100 यहाँ पर जाके माइनस होगा, 121 माइनस 100 इक्वल टू आई। तो ये माइनस करेंगे कि तो आंसर ये आएगा 21। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है 21। ये 21 और ये जो हम लोग ने सिंपल वे में किया था, दोनों का आंसर सेम है कि अब हम लोग ने फार्मूला यूज़ किया तो कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। तो इसलिए विथ फार्मूला सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और ईयर्स कितना है 2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज n, और सारी जो प्रिंसिपल इस सब की वैल्यूज को लिखेंगे, मतलब p की जगह 2000, 1 तो ऐसी ही है, रेट की जगह हम लोग ने 5 लिखा है अपॉन 100 होल, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन 2 है। तो हम लोग 2000 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ है, रेट 5% पर एनम और नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 ईयर्स। तभी फार्मूला लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रिंसिपल में 2000, रेट में 5 अपॉन 100 और कितना नंबर ऑफ़ टाइम 2 ईयर्स। तभी ये कट हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 100। अब ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी प्लस 1 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, 2000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10 ना, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। आप कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 21 इंटू 21। तो ये पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये 5 एज इट इज़, 21 इंटू 21, ये 21 और 21 कैलकुलेट करेंगे, 21 इंटू 21
441 और 5 इंटू 441 इक्वल टू 2205 रुपीज़। यह है हमारा अमाउंट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑल्सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट कितना है 2205 इक्वल टू 2000 प्लस इंटरेस्ट। देयरफॉर 2205, ये 2000 यहाँ पर जाके माइनस होगा और ये माइनस का क्या आंसर क्या आया 205। ये है हमारा इंटरेस्ट। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 205। देयरफॉर आंसर द अमाउंट is rupees 2205 and the compound interest is rupees 205। सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके इजीली सॉल्व करेंगे।